ओम शांति। आज 22 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैक्रीन मिली है। सैक्रीन की वो बूंद है, मन मना भव। यही खुराक सबको खिलाते रहो। ज्ञान की समझ मिली, मन मना भव, यही सबको समझाओ, बाबा कहते। प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है और तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है? सच्चा राजी खुशी क्या है, बाबा कहते हैं। और हमें सबका कौन सा खातिरी करना है? उत्तर है, हर एक को बाबा का परिचय देना। यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। श्रीमत पर सभी को खुशी की खुराक खिलाते रहो। यही है बेहद के बाबा द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है वो सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रहे सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाबा के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की सैक्रीन, है ना। यही अच्छी समझ वाली बात बाबा ने समझाई है ना। तो ये है सच्ची खुश खैराफत, बाबा ने आज समझाई ना। ये है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करो। बाबा शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वो जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये ज़बरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी ये करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर नहीं सकता। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है किसको बाबा का परिचय देना। सच्ची समझ देना, ये है बाबा के अनुसार सच्ची खुश खैराफत। और बाबा के अनुसार भी क्या, ये तो सच में ही है ना। अंधविश्वासों में कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए, उनको उठाना बाबा कहे। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाबा द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाबा बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तभी तो गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो।
ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कलप कलप मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाबा टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। परम प्रिय बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दौरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो, है ना। तो विशेष रूप से बाबा को याद करना है। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वो एक दो को याद करते रहते हैं। वो उनका आशिक, वो उनका माशूक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो रहते हो। माशूक होकर के रहते हैं, है ना। माशूक के हम आशिक होकर के रहते हैं। बाबा कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो ज़्यादा सिमरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, है ना। इस समय बाबा भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचे से ऊंचे बाबा को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वो ऊंचे से ऊंचा बाबा ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचे से ऊंचे बाबा को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। पतित पावन बाबा कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाबा को ही बुलाते हैं ना। अब बाबा कहते हैं, अब बाबा आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। हम भगवान को बुलाया, हे भगवान आओ, हे भगवान आओ, तो अब बाबा कहते मैं आया हूँ तो मुझे याद करो। बाबा दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाबा फिर से कहते हैं, बच्चे
शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे कि एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कभी ना सुना ना पढ़ा। भगवानुवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। सीखना भी है, अच्छे से पढ़ना भी है, धारणा भी करनी है। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाबा कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंचा पद पाने लायक हूँ, रूहानी सेवा करता हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे सेवाधारी बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सेवा के लिए, रोज़ सेवा करता रहता हूँ, इसलिए तो ये रथ लिया हुआ है ना बाबा ने, इसीलिए तो ये रथ लिया है रोज़ सेवा करने के लिए, है ना। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनसे बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सेवा पर हूँ ना, ये है रूहानी सेवा। तुम भी बाबा की सेवा में लग जाओ, एकदम बाबा की सेवा पर ही हाजिर रहो। बाबा कहते हैं, बाबा ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती है। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तखत ये भ्रुकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं ना। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाबा बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो, है ना। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाबा का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। क्या करो? हाँ, शिव बाबा को याद करो। और क्या करना है? क्यों करना है बाबा को याद? बाबा कारण भी बताते हैं, क्योंकि याद से ही जंक उतरती है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस, माना कीमतहीन हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे भाई तुम सभी हो। बाबा भी ऊपर से आए हैं
तुम भी आए हो। बाबा बच्चों सहित सेवा कर रहे हैं। सेवा करने की बाबा हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है। इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है, जो रूहानी बाबा से ही मिलता है। संगम पर ही बाबा आकर ये ज्ञान देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? खुद को। हाँ, तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया है ना। ये कितनी सिंपल बात। अब वापस चलना है अपने घर। कहाँ जाना है? वापस अपने। दुनिया में अधूरा ज्ञान सुनाते हैं कि नंगे आए थे, है ना। वो तो क्या समझ लेते हैं कि बच्चा पैदा होता है निर्वस्त्र होता है, तो वो उसको नगन समझ लेते हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। माना आत्मा जब ऊपर परम धाम से आई थी तो ये शरीर रूपी चोला नहीं था। ये शरीर रूपी चोले कोई वस्त्र का ना, ये नहीं था। अब उन्होंने समझाया ही नहीं, भक्ति मार्ग के कर्म कांडों में और फंसा दिया। और एक और मिथ्या बात कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अब ये भी 100% झूठी बात है। खाली हाथ कौन आता है? नहीं, पुण्य और पाप कर्म साथ में आते हैं, और पुण्य और पाप कर्म साथ में जाते भी हैं। तो खाली हाथ थोड़े ही आए हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं वापस घर चलना है। तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है? शुरुआत तो पहले खुद से करनी है, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंचा फल पाएंगे। बाबा आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े। कुछ सहन भी करना पड़ता है। सहन भी तो करना पड़ता है ना। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो क्या करो? तुम भी उल्टी सुल्टी बात बोलो, है ना। नहीं, बाबा कहते तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। जैसे चुप कैसे रहो? जैसे कोई धूप में बैठा हो कुर्सी डाल करके, और इधर उधर कुछ भी होता हो तो वो चुपचाप देखता रहता है, अपनी धुन में मगन रहता है ना। सुनता सब है, देखता सब है, पर बोलता नहीं है। ऐसे बाबा कहे तुम भी चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है ना। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाबा समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, है ना। मन ही मन बाबा को याद करो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। भाइयों, आत्माओं की तरफ देखो, आत्माओं को ही ये ज्ञान दो। ये आदत पड़ जाने से फिर कभी कुदृष्टि धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखना है। बाबा कितनी ऊंची बातें समझाते हैं, लेकिन फिर भी कोई तो यहाँ आते हैं तो भी उनकी कुदृष्टि होती है। तो बाबा का ये धोखा नहीं खाना है। कोशिश ये करनी है कि सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखें ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सेवा अच्छी होगी। माना आत्माओं को देखते रहेंगे तो सेवा अच्छी होगी। बाबा ने कहा है आत्माओं को समझाओ। आत्मा सभी बाबा से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी ज्ञान एक ही बार बाबा तुम ब्राह्मणों, ये रूहानी ज्ञान एक ही बारी तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही। ये वंडरफुल संगम युग है। ये वंडरफुल संगम युग है।
तो संगम युग पर क्या करना है? वंडरफुल संगम युग है तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाबा की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्माओं से बात करते हो तो आत्माओं को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्मा भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाबा कहते हैं अभ्यास करके देखो तीर लगता है कि नहीं। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, कुदृष्टि नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाएमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। ये अंत काल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। याद की यात्रा से पिलर मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बारी बाबा से तुम बच्चों को मिलती है। कितना कमाल का ज्ञान है। बाबा कमाल का है तो बाबा का ज्ञान भी कमाल का है ना। कभी कोई ऐसा ज्ञान बता भी नहीं सकता। अभी वापस चलना है, इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों ये अभ्यास करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। ये बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को ज्ञान देना है। महावीर बन, इस फरमान को पालन करना है। सेकंड पॉइंट है, तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम क्या करो? क्या कहा था बाबा ने, क्या करो? चुप रहो। ताली 2 हाथ से बजती है। कितने हाथ से बजती है ताली? तो एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आप ही चुप हो जाएंगे। वरदान दिया बाबा ने अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा। सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो अपने आप रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ।
अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाबा की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की याद का आवाज रहता है। स्लोगन है, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। माना बुद्धि इधर उधर भटके नहीं, ये भी सोच रहे हैं वो भी सोच रहे हैं और ये सोचें कि बाबा की मदद मिल जाए, तो अगर मदद मिलती होगी तो भी समझ नहीं आएगा कि कैसे करना है ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा, सबको मन मना भाव की बात सुनाओ और बाबा का परिचय देना, ये है सच्ची खुश खैराफत, रूहानी खातरी करना, है ना। और बाबा ने विशेष क्या कहा, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ। परमात्मा बाबा को याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, है ना। और विशेष ध्यान खिंचवाया, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, शरीर को नहीं देखना, आत्मा को देखना है। मतलब मणि को देखना है। मणि को देखते रहें, आत्मा ज्योति को देखते रहें, आत्मा को ज्ञान दें तो उनको समझ भी आएगा, है ना। फिर बाबा ने कहा कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो, है ना। फिर अमृत वेले को भी ठीक रखना है, बाबा की याद की लकीर श्रीमत के अंदर रहना है। और बाबा की मदद चाहिए तो क्या करना है, बुद्धि को एकाग्र करके रहना है, ऐसा नहीं कुछ भी सोचते रहे। तो ये थी बाबा की आज की विशेष मुरली। अच्छा, सभी को ओम शांति।